हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम अपने बहुपद का दूसरा वीडियो देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, सजाती पढ़े थे, विजाती पढ़े थे। बताए थे कि सजाती रहेगा तो योग होगा, घटाव होगा। मल्टीप्लाई में सजाती विजाती से कोई मतलब नहीं है। अब हम बहुपदों का ग्राफ ही निरूपण पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कभी कभी बना देता है, ग्राफ दे दिया, क्या इसका मतलब है। कभी ऐसे आपको ग्राफ बना के दे दिया, क्या इसका मतलब है। कभी ऐसे भी आपको ग्राफ बना के देता है, कभी ऐसे भी आपको ग्राफ बना के देता है, कोई एक इक्वेशन दे देगा। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कैसे ग्राफों का निरूपण किया जाता है, इक्वेशन दे दे तो देता है यह समीकरण दीजिए, इसका ग्राफ ही निरूपण करिए। तो ये तीन टाइप्स होते हैं। हम लोग तीन टाइप्स इसी में पढ़ेंगे। तीन टाइप्स, तीनों टाइप्स के माध्यम से हम समझ लेंगे। सबसे पहले बहुपद मिटा दे थोड़ा सा। बहुपद का हमारा समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर, मान लेते हैं y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस सी। यह हमारा एक बहुपद है। इसमें प्रत्येक में दो दो कंडीशनें होती हैं बाबू। जैसे a का मान 0 से अधिक हो, a का मान 0 से अधिक हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, यू आकार का ऊपर की तरफ। ठीक है, जब भी बनेगा ऊपर की तरफ ही बनेगा, जब भी बनेगा ऊपर की तरफ ही बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा, जब a इज लेस देन 0 यही नीचे की तरफ होगा, यही नीचे की तरफ बनेगा। ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी आप देख लीजिए, ऐसे भी बन सकता है। नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने बताया था कि तीन स्थितियां इसमें होगी। पहला, यदि ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं, देखिए दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभाजित करे, काटता है या विभाजित करता है, नाम दिया गया है a डैश, तब a और a डैश यक्ष अक्ष, ठीक है, यक्ष निर्देशांक द्विघात बहुपद a यक्ष स्क्वायर प्लस b यक्ष के दो शून्यक होंगे। अभी हम शून्यक की चर्चा जब पीछे किए थे तो आपको बताए थे कि शून्यक यक्ष के द्विघात, देखिए दो घात है तो शून्यकों की संख्या दो होगी। तो अगर ऐसे ग्राफ ही निरूपण किया है तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, और जो a का मान होना चाहिए ऐसे ग्राफों में वो क्या होना चाहिए, 0 से a का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से छोटा होगा। लेकिन इस कंडीशन में जब 0 से अधिक मान आएगा तो उसको यू आकार का बनाते हैं। ऊपर की तरफ ये आकृति कैसी होती है, परवलय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इस आकृति को, क्या कहते हैं, परवलयाकार, परवलय आकार। ठीक है, परवलय के आकार का। आप लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे कि जो गोली चलती है, चाहे जब देखते होंगे कि जो एरो चलता है वो परवलय की गति से होती है। गोली आप सीधा जरूर मारते हैं लेकिन वो परवलय ऐसे मूवमेंट करके जाती है, ऐसे मूवमेंट करके जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो
फिजिक्स का थोड़ा सा चैप्टर है। जब ऐसे कंदेश लगाया तो थोड़ा सा बंदूक उठती है तो आदमी का निशाना अगर आप यहाँ लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर गोली लगती है परवलय के चलते। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारी, यदि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, अर्थात संपाती बिंदुओं पर काट, संपाती का मतलब संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पर। पिछले में हमने कहा क्या पढ़ा था, ए डैश दो बिंदुओं पर काट रहा था, लेकिन दोनों देखिए लिखे भी है हमें कि काटता है तब स्थिति फर्स्ट को दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक ही बिंदु ए हो जाते हैं। इस स्थिति में ए यक्ष निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इतना मैं आपको बस लैंग्वेज लिखा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर एक बिंदु पर यक्ष अक्ष के एक बिंदु पर अगर स्पर्श करे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक बिंदु पर स्पर्श करे तो शून्यकों की संख्या एक। अगर वही उल्टा यू रहे, नीचे की तरफ ओपन रहे माउथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जीरो का मान होगा ए से क्या होगा, जो जीरो सॉरी ए का जो मान होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। वही ऊपर ओपन माउथ हो, वही अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला हो यू आकार का, तो इसका मतलब यह होता है कि जो ए का मान है, ए का जो मान आएगा वो जीरो से अधिक होगा, जीरो से अधिक हो, जैसे 3 4 5 6। एक बात और कि ऐसे कंडीशन में दो बिंदुएं मिलाकर, दो संपाती बिंदुएं मिलाकर के एक बिंदु हो जाती है, एक बिंदु हो जाती है। यही लिखे हैं कि दो संपाती बिंदुओं पर काटता है तब स्थिति फर्स्ट दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बाबू ये बात ध्यान दीजिए कि जब एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो द्विघात बहुपद होते हुए भी शून्यकों की संख्या एक होगी, दो नहीं होगी। अभी मैंने पीछे बताया था कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या दो, लेकिन ग्राफी निरूपण से आप यह देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा रहे, मतलब संपाती रहे। इसका मतलब क्या है, संपाती रहे तो शून्यकों की संख्या एक। अगर दो जगह x अक्ष पे विभाजित करता है तो शून्यकों की संख्या दो होती है। अगला हम टाइप इसी में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम तीसरा इसी में टॉपिक। यदि ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर हो, ये देखिए x अक्ष के ऊपर हो, या फिर पूर्ण रूप से x अक्ष से नीचे हो। कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पर कहीं भी विभाजित ना करे, कहीं भी टच ना हो, कहीं भी स्पर्श ना करे, तो ऐसी स्थिति में बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के एक भी शून्यक नहीं होंगे। देखिए जब ए का मान जीरो से कम हो तो ऐसे कंडीशन बनेगा, ठीक है। एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यू जब बनेगा तो उसका मान क्या होगा, जीरो से अधिक होगा। जब यू का विपरीत बनता है तो उसका मान क्या होगा, जीरो से कम होगा। तो हमने तीन चीजें इसमें पढ़ा। तीन चीज हमने क्या क्या पढ़ी। पहला टॉपिक, जब x अक्ष के दो बिंदुओं पर स्पर्श करे तो वही द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बोलिए, दो। वही जब दोनों संपाती हों, दोनों भिन्न भिन्न बिंदु जब एक ही बिंदु पर मिल जाए तो उसके लिए बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए शून्यकों की संख्या एक। तीसरा क्या है, यदि ग्राफ x अक्ष को ना ही ऊपर, x अक्ष से ऊपर हो या तो x अक्ष से ऊपर हो, ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य। शून्यकों की संख्या शून्य।
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम आप लोगों के सामने कुछ ग्राफ बनाते हैं और उसमें से आपको यह बताना है कि कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। द्विघात निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, एक 5 ग्राफ हम आप लोगों के सामने बनाया है और क्वेश्चन यह पूछा निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, पांचवा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा। देखिए ये सदैव यक्ष अक्ष पे स्पर्श करेंगे भाई, यक्ष अक्ष पे। ये देखिए यहां भी 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। ये कैसा है, इसके शून्यकों की संख्या 2, यहां भी शून्यकों की संख्या 2। ये देखिए 1 2, यहां भी, इससे मतलब है ये देखिए यहां हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं होगा। या देखिए इसमें तो एक भी शून्यक नहीं होगा, यहाँ पे ये संपाती वाला है, एक शून्यक होगा। ग्राफ ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइज करके समझने का प्रयास करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जो जो आपको न्यू वीडियो बनाया जाए, जिस भी टॉपिक को आपको मिलता रहे। प्रतिदिन समय की थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वर्कआउट रहता है, काफ़ी चीज़ आप लोगों को बतानी रहती है, इसलिए फॉरवर्ड करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊं आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।